नमस्कार। यह वीडियो एनसीईआरटी द्वारा आयोजित परीक्षा एनसीईआरटी RIEC के विषय में है। यह परीक्षा देश के विभिन्न राज्यों में स्थित रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से BA BEd या BCom BEd या BEd MEd कोर्सों को करने के लिए आयोजित की जाती है। ये सभी इंटीग्रेटेड कोर्स हैं। BA BEd और BCom BEd 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हैं। इस परीक्षा के माध्यम से यदि आप टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो इन संस्थानों में एडमिशन लिया जा सकता है। इसके लिए NCERT CE 2025 का प्रोस्पेक्टस देखते हैं किस प्रकार का फॉर्मेट इसका रहता है। देखिए, इंटीग्रेटेड BA BEd 4 ईयर डिग्री कोर्स है और इंटीग्रेटेड BSc BEd भी 4 ईयर डिग्री कोर्स है। इसके अलावा अन्य कोर्स भी होते हैं जो ग्रेजुएट छात्रों के लिए हैं, जैसे MSc MEd है, BEd MEd है, 3 ईयर कोर्स है, BEd 2 ईयर्स कोर्स है, MEd 2 ईयर्स कोर्स है और MA एजुकेशन टेक्नोलॉजी 2 ईयर्स कोर्स है। इस प्रकार के कोर्सों में जो है एडमिशन यहाँ से लिया जा सकता है। और सीट्स अवेलेबिलिटी फॉर BA BEd RI भुवनेश्वर में 55 सीटें हैं और RI मैसूर में 55 सीटें हैं। इसके अलावा RIE भुवनेश्वर में BSc BEd की 55 सीटें हैं एंड फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल दोनों के लिए। RI मैसूर में 55 सीटें और बायोलॉजिकल साइंस के लिए भी 55 सीटें अवेलेबल हैं। इसके अलावा MSc और अन्य कोर्सों के लिए भी अलग टाइप से सीटें अवेलेबल हैं। इसके अलावा एलिजिबिलिटी फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स, इसके लिए 12th में अध्ययनरत कोई भी छात्र आर्ट स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम या साइंस स्ट्रीम के बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट इसमें आना आवश्यक है और SC ST PWD के 5% मार्क का रिलैक्सेशन दिया जाता है। इसी प्रकार से BSc BEd 4 ईयर कोर्स के लिए भी आपका जो है 50% मार्क्स 12th में आना आवश्यक है। 5% SC ST और PWD के लिए रिलैक्सेशन है। इसके अलावा फीस, एप्लीकेशन फीस जो है OBC और जनरल कैटेगरी के लिए 1400 रुपये, SC ST के लिए 800 रुपये और जो है EWS के लिए 800 रुपये और PWD के लिए भी 800 रुपये फीस है। 2025 के प्रोस्पेक्टस के अनुसार ये प्रत्येक वर्ष कम ज़्यादा भी हो सकती है। इसके अलावा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्क्स फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स, इंटीग्रेटेड BA BEd के लिए 10+2 हायर सेकेंडरी आर्ट कॉमर्स साइंस किसी स्ट्रीम से होना चाहिए, आवश्यक है। और इसी प्रकार से इंटीग्रेटेड BSc BEd के लिए 10+2 या हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी साइंस के साथ PCM या PCMB सर्टिफिकेट के साथ पास होना आवश्यक है। परीक्षा पैटर्न CE 2025 का जो परीक्षा पैटर्न है कंप्यूटर बेस्ड मोड में तो आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा ग्रुप A BA BEd के लिए, BA BEd और BSc BEd के लिए रहेगा और ग्रुप B है जो BEd MEd अन्य परीक्षाओं के लिए। ग्रुप A वाली परीक्षा में 12th वाले स्टूडेंट को ग्रुप A वाली परीक्षा में जो शामिल होना होगा। लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी एज गिवन बिलो, इस प्रकार से पेपर रहेगा। ग्रुप A के लिए द लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी सच एज एक्सपेक्टेड ऑफ द कैंडिडेट कंप्लीटिंग हायर सेकेंडरी एग्जाम में जिस प्रकार का कोर्स है, सिलेबस है, उसी टाइप से जो है इसका सिलेबस रहेगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ऑल ओवर इंडिया में इसके जो है लगभग सभी कैपिटल्स में इसके सेंटर हैं जहाँ परीक्षा दी जा सकती है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट डेट्स प्रत्येक वर्ष चेंज होती रहती है। तो डेट लगभग मई महीने में प्रत्येक वर्ष इसका एग्जाम मई या जून महीने में आयोजित किया जाता है।
इस प्रकार से जो भी छात्र टीचर बनने का सपना देख रहे हैं वो इस परीक्षा के माध्यम से अपना कैरियर उज्जवल बना सकते हैं। ये देश की बहुत ही प्रतिष्ठित परीक्षा है, उसके माध्यम से आप लोग जो है उच्च कोटि के टीचर शिक्षक बन सकते हैं। इसमें जो है 60% आपका जो टेस्ट कंडक्ट होगा इसका 60% वेटेज दिया जाता है इस टेस्ट को, सीई को, प्लस 40% आपके 12th के मार्क्स को वेटेज दिया जाता है एडमिशन के लिए। इस परीक्षा में शामिल हों और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।